अजीत डोभाल की हकीकत क्या है, चलिए समझते हैं उनके इस पूरे सफर को। पाकिस्तान में एक अंडरकवर जासूस और आज भारत के सबसे ताकतवर सुरक्षा प्रमुख। तो आखिर कौन है ये शख्स जिन्हें आज का चाणक्य तक कहा जाता है? कहानी शुरू होती है 1945 से। सिर्फ 22 की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया था। उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी 1971 के केरल दंगे। उन्होंने इसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से सुलझाया। और नतीजा, सिर्फ एक हफ्ते में मामला शांत और सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो में एंट्री। अगला मिशन मिजोरम। यहां उन्होंने विद्रोहियों के बीच घुसकर उनकी कमर ही तोड़ दी। खुद विद्रोही नेता लाल डेंगा ने माना, डोभाल मेरे 6 कमांडर ले गए, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। इन जीतों के बाद अब बारी थी कुछ बड़े और खतरनाक ऑपरेशंस की, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर। रिक्शा वाला बनकर गोल्डन टेम्पल में घुसे और आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और ये तो कुछ भी नहीं, क्या किसी को पता है कि वो 7 साल पाकिस्तान में भी अंडरकवर एजेंट थे? वहां हर पल खतरा था। कभी कान छिदे होने से शक हुआ, तो कभी नकली दाढ़ी की वजह से पोल खुलते खुलते बची। एक जासूस का काम और राजनीति, इन दोनों का कनेक्शन कैसे बना, चलिए देखते हैं। एक किताब में दावा है कि कश्मीर में पीडीपी पार्टी को बनाने में डोभाल का ही हाथ था। इस एक चाल ने कश्मीर की पूरी राजनीति बदल दी और कांग्रेस पार्टी के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। 2005 में रिटायरमेंट के बाद भी डोभाल रुके नहीं। असल खेल तो अब शुरू होना था। उन्होंने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का एक सीक्रेट प्लान बनाया, लेकिन मुंबई पुलिस की एक गलती से सब फेल हो गया। कहते हैं, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अफसर से डोभाल ने कहा था, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया, जो एक प्रभावशाली थिंक टैंक बना और उनकी सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार हुआ। एनएसए बनते ही उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। इसे डोभाल डॉक्ट्रिन कहते हैं। मतलब अब सिर्फ बचाव नहीं, खतरा जहां से आएगा हम वहीं जाके हमला करेंगे। लेकिन इतनी पावर के साथ विवाद भी आए और इस बार निशाने पर उनका परिवार था। उनके बेटे विवेक पर आरोप लगे, पर मामला कोर्ट पहुंचा। अंत में कांग्रेस नेता को लिखित में माफी मांगनी पड़ी। सोचिए, 3 बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये दिखाता है कि भारतीय सुरक्षा में वो कितने अहम है। तो सवाल वही है, एक मास्टर रणनीतिकार जिसने देश को सुरक्षित किया, या एक सियासी खिलाड़ी जो सत्ता का खेल जानता था?